क्या आपको बदहज़मी का मसला है या फिर आप अपना रंग गोरा करना चाहते हैं? इसके अलावा आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या आपको जिगर का कोई मसला है? तो इन तमाम मसाइल का हल आपको आज के इस वीडियो में मालूम होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक लाज़मी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मूली पे, जिसे रेडिश भी कहा जाता है। मूली का इस्तेमाल करने से आपको कौन से ग़िज़ाई अज्जा हासिल हो सकते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना मूली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और अगर आप मूली को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप किन किन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मूली का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और मूली इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। मूली एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, एक बेहतरीन सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जा रहा है, और इसके बेइंतहा फ़वाइद की वजह से इसे बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ आपको सेहतमंद रखने के लिए, आपको फ़िट रखने के लिए, बल्कि आपको खूबसूरत रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मूली में वो कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से मूली का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मूली में बहुत ही अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर पाया जाता है। आपको किसी भी किस्म का मैदे का कोई मसला है या आपको बदहज़मी का मसला है तो मूली का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मूली में बेहतरीन मिक़दार में कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा फ़ॉस्फ़रस भी पाया जाता है। विटामिन्स की बात करूं तो बी विटामिन्स और सी विटामिन इसमें बहुत ही अच्छी मिक़दार में पाए जाते हैं, जो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात कर लेती हूँ कि मूली का इस्तेमाल आपको किन किन बीमारियों से बचा सकता है और आपको कौन से फ़वाइद दे सकता है। सबसे पहले बात करूँगी कि हमारा जिगर, जिसने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जहरीले मादों को हमारे जिस्म से बाहर निकालना होता है, जो डेली रूटीन में हम किसी भी तरह की कोई भी डाइट लेते हैं तो उसमें मौजूद हैं। हर डाइट जो आप लेते हैं, हर चीज़ जो आजकल इस्तेमाल की जा रही है, उनमें किसी न किसी तरह की मिलावट ज़रूर शामिल है। तो हमारा जिगर इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम जहरीले मादों को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। लेकिन जब इन तमाम जहरीले मादों की मिक़दार हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जिगर सही तरह काम करना छोड़ देता है। मूली का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए बेइंतहा मुफीद है। अगर आप मूली का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जिगर बेहतर तरीके से काम करता है और आपके जिस्म से गैर ज़रूरी और जहरीले मादों को बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है मूली का इस्तेमाल। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको जिगर की गर्मी का मसला है, अगर वो भी मूली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी बेइंतहा मुफीद है। अगर आप में से किसी को जॉन्डिस यानी कि यरकान का मसला है तो उसको चाहिए कि वो मूली का पानी रोज़ाना इस्तेमाल करे। मूली का जूस अगर वो इस्तेमाल करता है तो इससे यरकान यानी कि जॉन्डिस का जड़ से ख़ात्मा किया जा सकता है। मूली का इस्तेमाल आपके हाज़मे को भी बेहतर करता है। अगर आपको अक्सर बदहज़मी का मसला रहता है तो आपने क्या करना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले एक मूली लेनी है, उसे अच्छे से आपने वॉश करना है, उसको धो लेना है, उसके बाद आपने उसको कट करके खा लेना है।
अगर आप मूली का इस्तेमाल खाने से 1 घंटा पहले करते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन भी बेहतर होती है, आपके हाज़मे का मसला भी बेहतर हो जाता है, आपको हाज़मे का मसला कभी नहीं होगा। इसीलिए आपने जब मूली खा लेनी है उसके 1 घंटे के बाद आपने अपना लंच या डिनर करना है। कोशिश करें कि मूली का इस्तेमाल आप उस वक़्त करें जब सूरज की रोशनी हो। शाम में या रात के वक़्त मूली का इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। मूली का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर वो लोग किसी भी तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि मूली का इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है कि सुबह निहार मुँह उठ के 1 मूली खा लेनी है, ठीक है? या फिर आप मूली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है और मुसलसल 1 माह तक अगर आप मूली का इस्तेमाल करते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर के मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको खून की ख़राबी का मसला है। अगर उनके खून में ख़राबी हो तो उनको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं और इसके अलावा उनके चेहरे पर दाने वग़ैरह होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप मूली का अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, मूली का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका खून साफ़ होना शुरू हो जाएगा और क्या आपके मुंह पे जितने भी पिंपल्स हैं यानी कि दाने बन जाते हैं तो उनका भी ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए आप मूली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नहार में अगर आप मूली का पानी इस्तेमाल कर लें वो भी बेहतर है, और अगर आप मूली का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपको नहीं सूट करता तो आप मूली का इस्तेमाल डेली रूटीन में सैलेड के तौर पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मूली का इस्तेमाल करते रहेंगे तो 1 माह के अंदर अंदर आप ये फ़ील करेंगे कि आपका चेहरा साफ़ होना शुरू हो गया है और आपका रंग खुद ब खुद निखरने लगेगा। जब आपका खून साफ़ हो जाएगा, आपके चेहरे से पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसके अलावा मूली का इस्तेमाल कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है उनको चाहिए कि वो दोपहर के खाने में मूली का ज़रूर इस्तेमाल करें सैलेड के तौर पे। इससे क्या होगा कि फ़ाइबर की बहुत ही अच्छी मिक़दार पाई जाती है मूली में, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन के मसले से निजात में हेल्प करेगी, आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। मूली का इस्तेमाल कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो अपने आप को कैंसर से बचाना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि वो मूली का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की एक बहुत ही अच्छी मिक़दार पाई जाती है जो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी और जहरीले मादों को निकाल देती है और आपको कैंसर जैसे मर्ज़ से महफूज रखती है। अब बात कर लेती हूँ कि आपने मूली का इस्तेमाल किस वक्त नहीं करना। मूली को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त ये है कि आप सुबह नहार मुँह अगर उसका इस्तेमाल कर लें तभी आपके लिए अच्छा है, या फिर आपने उस टाइम पे मूली का इस्तेमाल करना है जब धूप हो। अगर धूप नहीं है, मौसम सर्द है, तो आप मूली का इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। कोशिश करें कि जब धूप हो तो आप धूप में बैठ के मूली का इस्तेमाल करें। मूली सैलड के तौर पे आप इस्तेमाल करें, लेकिन जब इवनिंग का टाइम होना शुरू हो जाता है तब आपने मूली का इस्तेमाल नहीं करना, या रात में कोशिश करें कि मूली का इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें, क्योंकि इसके ज़्यादा फ़वाइद आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलते हैं या फिर आपको दोपहर के टाइम पे मिल सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे इसके फ़वाइद कम हो जाते हैं और नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप मूली का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मूली को ज़रूरत से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको एलर्जी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ऐसे लोग जिनका बीपी नॉर्मल रहता है या फिर अक्सर लो रहता है उनको चाहिए कि वो मूली का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें या ज़्यादा मिक़दार में इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर बहुत ज़्यादा आप मूली का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको स्टमक इरिटेशन का मसला हो सकता है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा
इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपने एक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करनी है। रोज़ाना 1 मूली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप मूली का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इसके साथ साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।